नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज अपन 12th क्लास की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 विश्व की प्रमुख जनजातियाँ देखेंगे। इस लेसन में अपन देखने वाले हैं चार जनजातियों में देखेंगे पर उनका किस प्रकार से रीति रिवाज है, वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, सामाजिक रहन सहन क्या है और आर्थिक क्रियाकलाप क्या करते हैं वो, ये सभी बातें अपन को इस लेसन में देखनी है। उसमें से अपन देखेंगे दो जो जनजातियां हैं वो तो है विश्व की, जिनमें पहली है एस्किमो जनजाति, दूसरी है बुरसमैन जनजाति, और दो जनजातियां ऐसी है जो अपन को देखनी है भारत की, जिनमें जैसे भील हो गया और गौड़ जनजाति। अपन देखते हैं। देखो, पृथ्वी पर मानव को रहते हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं। इस लंबे काल में मानव ने प्राकृतिक वातावरण के समायोजन करना सीख लिया। कहने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य को पृथ्वी पर रहते हुए लाखों समय बीत चुका है, लाखों वर्षों का समय बीत चुका है। तो इसमें मनुष्य समायोजन करना सीख गया, मतलब वातावरण में रहना सीख गया। मानव ने तकनीकी विकास के साथ साथ वातावरण समायोजन में तीव्र गति से परिवर्तन किया है। विश्व में आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कई जनजातियां आदिम ढंग से अपना जीवन यापन करती है। आदिम ढंग का तात्पर्य क्या हो गया प्यारे बच्चों? आदिम ढंग का मतलब क्या है? जिस प्रकार से आदि मानव रहता था। आदि मानव किस प्रकार से रहता था? जैसे अपने रहने के लिए वो कंदमूल एकत्रित करता था, और कंदमूल एकत्रित करना है, शिकार करना है, और जंगलों के अंदर रहना है। ये सभी कौन करता था? आदि मानव करता था। आगे देखो, मानव ने तकनीकी यहाँ हो गया था अपना, उनकी जीवन शैली विशेष बदलाव नहीं है। इस प्रकार जनजाति शीत प्रदेशों, घने जंगलों, उष्ण व शुष्क घास के मैदानों, दुर्गम पहाड़ियों में निवास करते हैं। यहाँ देखो, ध्यान देने योग्य बात है कि जो भी जनजाति रहेगी, जो भी जनजातियाँ है, या तो वह रहेगी शीत प्रदेशों में, या रहेगी घने जंगलों में, या रहेगी उष्ण व सूक्ष्म मरुस्थलों में। उष्ण का मतलब जो उष्ण व सूक्ष्म मरुस्थलों में, या रहेगी घास के मैदानों में, या रहेगी दुर्गम पहाड़ी निवासी क्षेत्रों में। जनजातियाँ जो भी हो, वह जनजातियाँ हमेशा या तो रहती है शीत प्रदेशों में, यहाँ रहती है घने जंगलों में, यहाँ रहती है उष्ण कटिबंधीय या सूक्ष्म मरुस्थलों में, घास के मैदानों में, दुर्गम पहाड़ियों में निवास करती है। इनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक सामाजिक ढांचा, परिवर्तन, रीति रिवाज एवं मान्यताएं होती है। हर जनजाति के अलग अलग रीति रिवाज, रहन सहन, सामाजिक परंपराएं रहती है। इन जनजातियों की अर्थव्यवस्था का आधार खाद्य संग्रहण का मतलब होता है खाने की चीज़ें इकट्ठा करना। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। दुमकड़ का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। पशुचरण का मतलब होता है पशु चराना। आदिम ढंग से निर्वाह कृषि करना, मतलब पुराने तौर तरीकों से, पुराने औजारों से कृषि करना। आगे देखो आप, ये विभिन्न प्राकृतिक दशाओं में प्राचीन काल के मानव व वातावरण के संबंध की सूचक है। आधुनिक विकसित सभ्यताओं से इनका संपर्क लगभग नगण्य है। मतलब वर्तमान की जो नगरीय व्यवस्थाएं हैं, वर्तमान का जो नगरों का जो वातावरण है, इनसे इन जनजातियों का कोई भी संपर्क नहीं है। जनजाति वास्तव में जैविक समूह का ही नहीं वरन सामाजिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। जनजाति लोगों का एक समूह है जो सामाजिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंध। विश्व में प्रमुख जनजातियाँ, और विश्व की प्रमुख जनजातियाँ कहाँ कहाँ रहती है? अपन देखते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियाँ कहाँ कहाँ। सबसे पहले अपन देखते हैं दूर हुए ठंडे प्रदेशों में। दूर हुए जो ठंडे प्रदेश होते हैं, जैसे इस प्रकार से आपकी पृथ्वी है, तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ठीक है, ये आपके दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो ठंडे प्रदेशों में ध्रुव में रहने वाले एस्किमो, सेमोयर्ड्स, याकुत जनजाति, विश्वोत्तरीय के घने वनों में, विश्वोत्तरीय का जो भारत के विश्व के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसे क्या बोलता है? विश्वोत्तरीय का या भूमध्य रेखा। पिग्मी, शेमांग, शाकाई जनजाति, उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल की में बुरसमैन जनजाति। और आगे अपन बात करते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं अपन कि आर्कटिक प्रदेशों में निवास, प्रारंभिक अवस्था, आखेट, मछली पकड़ना, संग्रहण। एस्किमो का आजीविका का प्रमुख क्या है? आधार। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाले। क्वेश्चन आ जाए कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कच्चा मांस खाने वाले। देखो, एस्किमो जनजाति मंगोली प्रजाति से संबंधित है। जो मंगोली प्रजाति, एस्किमो का चेहरा चपटा, चौड़ा, त्वचा का रंग पीलापन या भूरा, बाल बधेल व काले, कद मंझला,
नाक चपटी व आंखें गहरी, खैदाई तिरछी होती है। आपके आ जाए कि एक्सिमको की किस प्रकार की शारीरिक बनावट है। तो एक्सिमको की शारीरिक बनावट कैसी है? चेहरा इनका क्या होता है? चपटा होता है व चौड़ा होता है। त्वचा का रंग पीलापन लिए भूरा होता है। बाल भद्दे व काले होते हैं। कद मंझला होता है। नाक चपटी होती है। आंखें गहरी होती है, खरदाई व तिरछी होती है। इनका जबाड़ा बाहरी मुंह है चौड़ा तथा सफ़ेद, दांत सफ़ेद व मजबूत होते हैं। शरीर हष्ट-पुष्ट व पुष्ट मसाल वाला होता है। मतलब ठंडे प्रदेश में रहते हैं तो आपको पता है कि मांस खाते हैं, तो मांस खाने वालों को शरीर वैसे कैसा होता है? हष्ट व पुष्ट होता है। आपके क्वेश्चन आ जाए कि एस्किमो जनजाति की शारीरिक बनावट बताइए। तो एस्किमो जनजाति की शारीरिक बनावट क्या है? चेहरा इनका क्या है? सपाट है, चौड़ा है। आपके त्वचा का रंग पीलापन है, मतलब ठंडे प्रदेश में रहते हैं तो पीलापन ही होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये घनघोर संकट काल में अपनी स्थिति गंभीरता विवेक के अडिग बने रहते हैं। ये स्वभाव के सरल व हंसमुख होते हैं। देखो निवास क्षेत्र देखते हैं, एस्किमो का निवास क्षेत्र कहाँ है, एस्किमो कहाँ रहता है, एस्किमो जनजाति कहाँ रहती है। तो एस्किमो जनजाति प्रारंभिक रूप से आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों में तक सीमित होती है। इस क्षेत्र में अलास्का से लेकर बेरिंग जलडमरू तथा अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड व उत्तरी साइबेरिया क्षेत्रों में निवास करती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है? पृथ्वी है, तो यह आपके अलास्का आता है, ठीक है, यहाँ आपके कनाडा आता है, ये आपकी ग्रीनलैंड है, और ये पूरा का पूरा आगे वाला क्या आता है? उत्तरी साइबेरिया का क्षेत्र आता है। ग्रीनलैंड एस्किमो का लैंड में पहले से उत्तरी साइबेरिया, मतलब ये इम्पोर्टेंट है आपके। निम्न बर्फीली आंधियाँ, निम्न तापमान, बर्फीली आंधियाँ व कम रोशनी युक्त तथा कठोर जलवायु में लगभग 10 लाख एस्किमो विगत 10 वर्षों में रह रहे हैं। 10,000 वर्षों में। कहने का तात्पर्य क्या है कि 10 लाख एस्किमो रहते हैं विगत 10,000 वर्षों में। इस प्रदेश में जाड़े की ऋतु मतलब सर्दियों की ऋतु लंबी और ग्रीष्म ऋतु क्या होती है? बहुत छोटी होती है। जाड़े का मतलब क्या होता है? ठंडा। वार्षिक जलवायु, वार्षिक औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। मतलब तापमान हमेशा क्या रहता है? माइनस में रहता है। पेड़ों के अभाव में ये बर्फ की आंधियाँ चलती है। वर्षा हिम के रूप में होती है। वर्षा जो होती है वो बूंदों के रूप में नहीं होती, हिम के रूप में, बर्फ के रूप में होती है। कठोर जलवायु के कारण वनस्पति दोबारा से देखते हैं अपन कहाँ का निवास कर रही है। दोबारा से देखना एक बार, अलास्का, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया व कनाडा। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि एस्किमो निवास क्षेत्र को दर्शाइए। तो एस्किमो कहाँ कहाँ रह रहे हैं आपके? अलास्का, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया व कनाडा प्रदेशों के अंदर निवास। आगे देखो, केवल ग्रीष्म काल में अल्प अवधि में शैवाल व काई, आइकिन, रंग बिरंगे फूल वनस्पति उगती है। दूरवी भालू, लेमिंग, खरगोश, कस्तूरी मृग, केरुबाऊ, रेडियर, लोमड़ी, भेड़िया, कुत्ते आदि इसके प्रमुख क्या है? प्राणी जात। मतलब इस प्रकार के जो जीव जंतु रहते हैं, कौन कौन रहते हैं? दूरवी भालू है, लेमिंग है, खरगोश है, कस्तूरी मृग है, केरुबाऊ, रेडियर है, लोमड़ी है, भेड़िया है, कुत्ते हैं आदि यहाँ क्या करते हैं? निवास करते हैं। समुद्र में सील व व्हेल मछली, विशालकाय मछली पाई जाती है। अब देखेंगे आर्थिक क्रियाकलाप, मतलब ये अपने जीवन यापन के लिए किस प्रकार का आर्थिक क्रियाकलाप। देखो आप, आर्थिक क्रियाकलाप सबसे पहले करते हैं आर्केट। आर्केट का मतलब होता है शिकार करना। आर्केट का मतलब क्या होता है? शिकार करना। शिकार करना एस्किमो का जीवनोपार्जन है, एकमात्र साधन, मतलब जीव जीने का एकमात्र साधन। ये शीतकाल व ग्रीष्म काल में विभिन्न विधियों के द्वारा क्या करते हैं? शिकार करते हैं। मतलब आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे पहले क्या होगा? जीवन यापन करना। शीतकालीन आर्केट, सबसे पहले देखेंगे शीतकालीन आर्केट में इंपॉर्टेंट बात देखेंगे। इस ऋतु में एस्किमो समुद्री तट के किनारे सील मछली का शिकार करते हैं। देखो सील मछली इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब शीतकाल के अंदर जो शिकार करते हैं वो कौन सी मछली का करते हैं? सील मछली का। जब मछलियाँ बर्फ से बने छिद्रों में श्वास लेनी आती है तो एस्किमो द्वारा खड़ी छड़ी की छड़ हिल जाती है, तो एस्किमो अपने हथियार हार्पून से सील मछली का शिकार करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि जब सील मछली श्वास लेने के लिए आती है उस समय ये आपको क्या करते हैं? शिकार करते हैं। कौन से हथियार से करते हैं? एस्किमो अपने हथियार हार्पून से सील मछली का शिकार करते हैं। ये देखो हार्पून, आप कहते हैं हार्पून क्या है, तो आप क्या बताओगे कि एस्किमो जनजाति मछली का शिकार जिस हथियार से करती है उसे क्या बोला जाता है? हार्पून। इससे माउपाक भी कहते हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं? माउपाक।
माओपाक जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। कभी कभार आ जाता है कि माओपाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो माओपाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रतीक्षा करना। आगे देखेंगे अपन प्रतीक्षा करना। शिकार की दूसरी विधि होती है इत्तुफाक। देखो इत्तुफाक में के अंदर क्या करते हैं, इसके अंतर्गत शिकारियों द्वारा दो छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र में एक व्यक्ति सील को चारा डालकर बुलाता है तथा दूसरे छिद्र में दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही हार्पून की शिकार कर लेता है। सील मछली न केवल भोजन प्रदान करती है वरन जलने के लिए ईंधन प्रदान करती है। सील की चर्बी से अन्य जीवों की चर्बी की तुलना में तुरंत अधिक व देरी से जलती है। मतलब जल्दी देरी से काफ़ी देर तक जलती है, इसलिए उसको जलाया जाता है, जिससे ईंधन मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ताप भी अधिक देता है। ताप भी क्या देता है, अधिक देते हैं। दूसरी विधि क्या है, इत्तुफाक। इसके अंतर्गत क्या होता है, दो व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति सील मछली को चारा डाल के बुलाता है, दूसरा व्यक्ति जैसे चारा लेने के लिए सील मछली आती है तो उसको किसी पिंजरे से क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। अब देखेंगे बसंतकालीन आखेट किस प्रकार से करते हैं। देखो बसंतकालीन आखेट, बसंतकालीन आखेट में अपन देख रहे हैं मार्च के महीने में मछलियाँ श्वास लेने हेतु बाहर आकर धूप सेकने लगती है, तो उनका शिकार किया जाता है। बसंतकालीन आखेट को उत्तोपाक कहते हैं। आप क्या आ जाए कि उत्तोपाक किसे कहते हैं, तो बसंत काल के अंदर सील मछली का जो शिकार किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, उत्तोपाक कहा। आगे देखो आप इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे इसमें। कुत्तों की मदद से सील मछली का शिकार करते हैं। इस ऋतु में चमड़े से बनी नाव को परिवहन के लिए काम में लेते हैं, जिसे कयाक कहा जाता है। कभी कभार कहा जाता है कि कयाक किसे कहते हैं, मतलब मछली से बनी हुई नाव का उपयोग करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, कयाक कहा जाता है। ग्रीष्म काल में एस्किमो लोग कैरिबो के धनुष बाण से शिकार करते हैं। खरगोश, बतख व चिड़ियों का शिकार हल्के भाले से फेंककर करते हैं। ये देखो इसके आगे अपन देखें, देखो इसके आगे क्या है, रेडियस संपत्ति व सामाजिक स्तर का मापदंड भी है। एस्किमो लोगों के जीवन में सील मछली का अधिक महत्व है। क्योंकि सील मछली का अधिक महत्व क्यों है, सील से खाने के लिए मांस मिल जाता है, कपड़े बनाने के लिए खाल मिल जाती है, तंबू बनाने के लिए खाल मिल जाती है, ईंधन के लिए चर्बी, सलेज गाड़ी बनाने के लिए हड्डियाँ तथा धागे के रूप में ताप प्राप्त होती है। कभी कभार आ जाता है कि सील मछली का एस्किमो जनजाति किस प्रभाव से प्रभाव डालती है, या सील मछली का एस्किमो जनजाति द्वारा डाले हुए प्रभाव को समझा, तो प्रभाव को समझा सकते हो ना। वह सील मछली का प्रभाव कैसे है, सर्वाधिक प्रभाव कैसे है कि सील मछली खाने के लिए मांस मिल जाता है, कपड़े बनाने के लिए खाल मिल जाती है, तंबू बनाने के लिए खाल मिल जाती है, ईंधन के लिए चर्बी और स्लेज गाड़ी के लिए क्या मिल जाती है, हड्डियाँ मिल जाती है। इसलिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे भोजन। कच्चा मांस इसका प्रमुख भोजन है। सील मछली व्हेल मतलब कच्चा मांस इनका क्या है, प्रमुख भोजन है। वस्त्र किस प्रकार से पहनते हैं, एस्किमो के वस्त्र मुख्यतः कैरिबो की खाल से बने होते हैं। ये सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म व हल्के होते हैं। किसकी खाल के बने होते हैं, कैरिबो की खाल से। दूरी बालों के समूह से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य स्त्रियाँ करती है। स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र एक समान होते हैं। एस्किमो जर्सीनुमा बहेदार वस्त्र, एस्किमो जर्सीनुमा बहादार वस्त्र जिसे तिमिया कहते हैं पहनते हैं। तिमिया के ऊपर पहने जाने वाले को अनुहाक कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। सील की खाल से बने जूते को क्या बोलते हैं, कर्मिंग या मुलकुस्त कहते हैं। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि तिमिया किसे कहते हैं, अनोहा किसे कहते हैं और कर्मी किसे कहते हैं। तो एस्किमो जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र जिसे क्या बोला जाता है, तिमिया कहते हैं। तिमिया के ऊपर पहने जाने वाले को क्या बोला जाता है, अनोहाक बोलते हैं। सील की खाल से बने जूतों को क्या बोलते हैं, कर्मीहक या मुकलुक्स कहते हैं। रहते कहाँ हैं, एस्किमो मकान इनके मकान बर्फ व पत्थर, हड्डियों तथा खाल के बने होते हैं। शीतकाल में बर्फ के मकान को क्या बोला जाता है, इग्लू कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इग्लू किसे कहते हैं, इग्लू किसे कहते हैं। कभी कभार आ जाता है कि इग्लू किसे कहते हैं, तो इग्लू किसे कहते हैं कि सील मछली के खाल, इनके मकान बर्फ, पत्थर, हड्डियों, खाल से बने होते हैं। शीतकाल में बर्फ के मकान को क्या बोला जाता है, इग्लू कहा जाता है। देखो इग्लू कैसा होता है इनका, देखो इस प्रकार से इग्लू कहते हैं। ये 5-6 फीट तो भूमिगत मतलब भूमि के अंदर होता है, इस प्रकार से अंदर होता है। और 2-3 फीट ऊपर उठा हुआ, जैसे इस प्रकार से ऊपर उठा हुआ होता है। हल्की व हवेली लकड़ी व हवेल की हड्डियों से ढांचे से मकान को कर्मक कहते हैं। देखो आप देख सकते हो किस प्रकार से मकान बना हुआ है, ठीक है। देखो कितना तो ऊपर उठा हुआ है, ये कितना तो क्या है, ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। भूमि के नीचे भी होता है, ये क्या होता है, ऊपर भी होता है। इस प्रकार से बर्फ से बने हुए मकान को क्या बोला जाता है, इग्लू कहा जाता है। देखो अपन यंत्र उपकरण देखते हैं।
देखो सबसे पहले यंत्र होता है कयाक, चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव जो 5 मीटर लंबी व 1.5 मीटर चौड़ी होती है, उसे क्या बोला जाता है, कयाक कहा जाता है। मतलब चमड़े से बनी हुई नाव 5 मीटर तो क्या होती है, लंबी होती है, और 1.5 मीटर क्या होती है, चौड़ी। उमियाक, बड़ी नाव जो व्हेल मछली के शिकार के दौरान काम में ली जाती है, उसे क्या बोला जाता है, उमियाक। हार्पून, अपने पीछे भी देखा था कि सील मछली के शिकार के लिए प्रयुक्त 1.2 से 1.5 लंबा भालानुमा हथियार जो रस्सी से बंधा होता है। स्लेज, बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन, मतलब जिस गाड़ी के पहिए नहीं रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, पहिए विहीन गाड़ी से कूदते हुए रेडियर खींचते हैं। स्लेज की गाड़ी वायरस की हड्डियों से बनी होती है। अब देखते हैं इनका समाज और संस्कृति किस प्रकार की होती है। ये लोग छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। इनका जीवन धूमरखड़ आदिम ढंग से निवास यापन करते हैं। मतलब आदिम ढंग का मतलब क्या हो गया, जो आपके आदि मानव जिस प्रकार से करता था। पितर वर्षों से समाज, मतलब इनकी जो समाज है उसमें किसकी चलती है, पिता की। इनमें बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित है, मतलब एक से अधिक पत्नियां भी होती है। ग्रीष्म काल में तो ग्रीष्म काल में कई उत्सव समारोह बनाते हैं। एस्किमो लोग जादू टोने में भी विश्वास करते हैं। ये एस्किमो एल्यूट भाषा बोलते हैं। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि एस्किमो कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो एस्किमो कौन सी भाषा बोलते हैं बच्चों, एल्यूट भाषा। ये ध्यान रखना, आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि एस्किमो द्वारा किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो एस्किमो किस प्रकार की भाषा बोलते हैं, एल्यूट भाषा। कठोर शीत ऋतु में भोजन की कमी होने पर बूढ़े व अक्षम व्यक्ति अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। अगर भोजन की कमी होती है तो अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। वातावरणीय समायोजन, एस्किमो जनजाति वातावरणीय समायोजन की दशा में अपने आप को अनूठा उदाहरण एस्किमो हिम का प्रयोग कर हिम निवास इग्लू बनाते हैं। अपने पीछे भी देखा था कि जो बर्फ से बने हुए मकान होते हैं उसे क्या बोला जाता है, इग्लू कहा जाता है। स्लेज गाड़ी बनाने के लिए वायरलेस हड्डियों को काम में लेते हैं। अपन देखा था कि जिस गाड़ी के पेड़ नहीं होते उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्लेज कहा। और आपके क्या है, हिम जहांजियों व हिम पर सूर्य किरणों से पड़ने से होने वाली चमकीली आंखों की, मतलब आंखों से बचाव के लिए क्या प्रयोग करते हैं, कवच प्रयोग में लेते हैं। तो वर्तमान में क्या है इनका, आधुनिक संस्कृति संपर्क, एकाकी दूरी प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति 1960 के पश्चात यूरोपीय और अमेरिका के लोगों के संपर्क बढ़ा है। अब ये लोग आग्नेय अस्त्र, बंदूक आदि का प्रयोग करने लगे हैं। कयाक की स्थान पर मोटर चलित नाव, स्लेज के स्थान पर स्कूटर का प्रयोग बढ़ा है। मतलब जो वर्तमान में लोग क्या हो गए कि वर्तमान में ये लोग अमेरिका लोगों से क्या आ गए, संपर्क में आने से इनका क्या हो गया, जैसे बंदूक का प्रयोग करने लगे हैं, मोटर वाहन का प्रयोग करने लगे, ठीक है, पारंपरिक वातावरण बढ़ने लगे। अब अमेरिका सरकार क्या कर रही है, अमेरिका सरकार द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ने एवं भरण पोषण सरल होने से एस्किमो लोगों की जनसंख्या कनाडा व अलास्का के निरंतर बढ़ रही है। इनकी संख्या बढ़ते टुंड्रा व तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। संभवतः 21वीं शताब्दी में एस्किमो जनजाति परिवेश मात्र ऐतिहासिक रह जाएगा। ये अपने एस्किमो जनजाति देखिए, एस्किमो जनजाति में अपन को देखना निवास क्षेत्र क्या है, एस्किमो का अर्थ क्या होता है, ठीक है। आगे वाली वीडियो में अपन देखेंगे वुड्समैन जनजाति। जय हिंद, जय भारत।